1 फरवरी 2026 यानी आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ऐसे में सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव क्रम जारी रहा। आज से पहले बजट के बीच में देश की जनता की नज़रें सिर्फ और सिर्फ सोने और चांदी पर टिकी रहीं। माना जा रहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दोनों धातुओं की कीमत को लेकर के कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं, जबकि 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कहा यह भी जा रहा है कि सोने और चांदी को लेकर के कस्टम ड्यूटी को कोई ऐलान हो सकता है, लेकिन वित्त मंत्री ने इन दोनों धातुओं पर कोई जिक्र तक नहीं किया। इसलिए एक बार फिर सोने और चांदी की जो कीमतें सामने आई हैं वो चौंका देने वाला है। कल लीजिए लोगों को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ लगातार चांदी और सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, वहीं अब दूसरी तरफ सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा का ग्राफ दिखाई दे रहा है। बजट के बीच में दोनों इन कीमती धातुओं में उछाल देखा गया। ये कीमत कहां तक पहुंची, ताज़ा कीमत क्या है आपको बताता हूं। चांदी 30 जनवरी को 4 लाख से गिरकर 2,91,000 प्रति किलो रह गई। चांदी में बीते साल से ही कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। इस तेजी को देखते हुए पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि चांदी में कभी भी गिरावट आ सकती है, लेकिन बहुत संतोषजनक नहीं रहा। बजट के बाद भी लोगों की बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जो बजट पेश हुआ उसमें इन दोनों धातुओं का कहीं कोई जिक्र तक नहीं हुआ। आज भी सोने और चांदी में खासी गिरावट तो देखी गई है, लेकिन जितना अनुमान था, जितना देश की जनता ने आंकड़ा लगाया था कि शायद बजट पेश हो तो उसमें कुछ ज़्यादा दर्ज हो, ऐसा देखने को कुछ मिला नहीं। बता दें कि 1 फरवरी तक चांदी की कीमत 2,65,606 रुपये चल रही थी। इसमें 26,259 रुपये प्रति किलो की गिरावट तो बताई जा रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, खासतौर से मध्यवर्गीय परिवार के लिए, जहां सोने चांदी उनकी शौक नहीं है, उनकी ज़रूरत है। चाहे वो शादियों में हो या ऐसे किसी प्रयोजन में हो, जब उन्हें खरीदना पड़ता है तो उनकी एक शौक ही नहीं रहती, उनकी वो नीड है, उनकी वो ज़रूरत है। लेकिन इसमें वित्त मंत्री की तरफ से कोई भी राहत नहीं दी गई। हालांकि सोने में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। बजट पेश होने के बाद सोने में रिकवरी भी देखी गई, लेकिन उतना नहीं जितना जनता ने उम्मीद लगा रखी थी। दरअसल जब भी किसी देश का बजट पेश होता है, किसी राज्य का बजट पेश होता है, तो उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर नज़र जनता की होती है, और शायद कल्पना किया जाता है, सोचा जाता है कि शायद ऐसा हो। लेकिन कहीं इस बजट में इन दोनों धातुओं की जिक्र नहीं की गई, कहीं नहीं इसके लगातार बढ़ रहे दामों पर कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई। कह लीजिए कि जिनकी नज़र सोने चांदी पर थी, जो इसमें राहत चाहते थे, उन्हें खासा निराशा मिली है। साथियों, ऐसे में आप क्या सोचते हो? सोने चांदी की कीमत और बजट में इन दोनों धातुओं को लेकर कोई राहत न मिलने पर आपका क्या कहना है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।